अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे लास्ट वीडियो में। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। पहली दो वीडियोस में हमने जर्नल बनाया और लेजर्स की प्रैक्टिस की। लास्ट हमने ड्राइंग्स का लेजर बनाया था। इससे आगे मूव करते हैं जी। ड्राइंग के बाद हमारे पास जो अगला लेजर है वो दैट इज़ कैरेज। ठीक है जी। तो कैरेज का हम बनाएंगे यहाँ पे। एक ही एंट्री है कैरेज की गालिबन। कैरेज अकाउंट, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए मटेरियल। अच्छा, कैरेज की एंट्री अब आप देख लें यहाँ से स्टार्ट से हमारे पास जो कैरेज की एक ही एंट्री है, ये मार्च 14 को। ठीक है, देखिए कैरेज आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? कैश की वजह से हो रहा है। अब मार्च 14 को कैरेज आपका डेबिट हो रहा है। इसको पोस्ट कर लेते हैं, 200 है इसकी वैल्यू। मार्च 14 को हमारा कैरेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। वजह क्या है? वजह लिखनी है यहाँ पे, टू कैश। इधर जो भी लिखेंगे टू के साथ लिखेंगे। 200 से हो रहा है और मेरे ख्याल में कोई इसकी नहीं है कैरेज की एंट्री। ठीक है, तो फिर टोटल में क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, क्योंकि यही साइड बड़ी है तो यही टोटल में आ जाएगी 200। और अगर हम बैलेंस लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे मार्च 31 के हवाले से हमारा बैलेंस आ जाएगा। मार्च 31 का बैलेंस बाय बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है जी। अगर हम लिखना चाहें कि कैरेज का बैलेंस कौन सा आया है तो कैसे बताएंगे? कैरेज का बैलेंस कौन सा आया, किस तरह से हम बताएंगे? जो साइड बड़ी है बैलेंस भी वही था। ठीक है, कैरेज बैलेंस साइड कौन सी बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी थी, तो लिहाजा कैरेज का बैलेंस भी हमारा कौन सा है? डेबिट बैलेंस ही है। ठीक हो जी। उसके बाद हमारे पास अगला जी फर्नीचर है। फर्नीचर है तो फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं। एक ही एंट्री है इसकी भी। ऑलमोस्ट आगे सारे एक एक एंट्रीज वाले हैं। मेरे ख्याल 3 4 लेजर्स बनने मजीद हमारे। ठीक है, इन चार को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर। ठीक है, एक एंट्री है आपकी। ये हमारे पास अगले भी देख लेते हैं कौन से रह गए हमारे पास। ये मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमारा था इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो है वो रेंट का है। ठीक है जी। इस तरह हमारे लेजर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इन चार के बाद। तो फर्नीचर पे फिलहाल हम हैं, फर्नीचर की एंट्री देख लेते हैं कौन सी है। फर्नीचर हमारा जो है वो 15 को डेबिट हो रहा है। उसकी वजह मॉडर्न फर्नीचर हाउस है। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे 10,000 से मार्च 15 को। मार्च 15 को फर्नीचर डेबिट हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? मॉडर्न फर्नीचर हाउस की वजह से। टू आ जाएगा, उसकी वजह आ जाएगी मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट। ठीक है जी। और 10,000 से हो रहा है और कोई एंट्री नहीं है इसकी, तो टोटल में यहाँ भी 10,000 आ जाएगा,
यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास बैलेंस आ जाएगा मार्च 31 का बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 10,000। अगर हम कहें कि फर्नीचर का बैलेंस कौन सा है हमारे पास, डेबिट है क्रेडिट है, तो किस तरह से पता लगेगा? फर्नीचर बैलेंस ये आपको फ़ायदा देगा जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, ये जो आपने बैलेंसेस साथ में लिखे हैं नीचे। तो डेबिट साइड बड़ी थी आपकी, तो लिहाजा बैलेंस भी आपका कौन सा है, डेबिट ही है, 10,000। नेक्स्ट मॉडर्न फर्नीचर हाउस की भी यही एंट्री है, ठीक है। तो इसी एंट्री से हमने करना है, फिर भी एंट्री दोबारा दिखा देता हूँ। मॉडर्न फर्नीचर हाउस क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो रहा था ना, तो मॉडर्न फर्नीचर हाउस क्रिएट हो रहा है। तो मॉडर्न फर्नीचर हाउस किस वजह से क्रिएट हो रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर की वजह मॉडर्न फर्नीचर हाउस है, मॉडर्न फर्नीचर हाउस की वजह फर्नीचर है, ठीक है। डेबिट साइड पे जो चीज़ होती है उसकी वजह क्रेडिट साइड पे होती है, जो क्रेडिट साइड पे चीज़ होती है उसकी वजह डेबिट साइड पे होती है, ऑपोजिट साइड पे वजह होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम बनाने जा रहे हैं मॉडर्न फर्नीचर हाउस। मॉडर्न फर्नीचर हाउस क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह फर्नीचर है, ठीक है, 10,000 से मार्च 15 को। अब मॉडर्न फर्नीचर हाउस चूंकि क्रेडिट हो रहा था, तो लिहाजा हम क्रेडिट साइड पे जाके इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। मार्च 15 की एंट्री हमारे पास, इसको हम लिखेंगे बाय। अब मॉडर्न फर्नीचर हाउस क्रेडिट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या थी, हमारे पास फर्नीचर थी, ठीक है, तो फर्नीचर लिख देंगे। अब आप क्लियर कट देख सकते हैं कि हमने फर्नीचर वाले लेजर में जो वजह लिखी है वो मॉडर्न फर्नीचर हाउस लिखी है, और मॉडर्न फर्नीचर हाउस वाले लेजर में जो वजह लिखी है वो फर्नीचर लिखी है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे वजह होती है। अब इस तरह से यहाँ पे बैलेंस 10,000 आ जाएगा, क्योंकि एक ही साइड पे बैलेंस है, वही साइड बड़ी है, तो इधर भी 10,000 आ जाएगा, ठीक है। और बैलेंस अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह यहाँ पे मार्च 31 क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम की भी एक ही एंट्री है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है, वजह क्या उसकी कैश है, ठीक है, 1,000 से मार्च 20 को। तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो रहा है, तो हम किस साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, ना कि क्रेडिट साइड पे। मार्च 20 है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह कैश है, कैश अकाउंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको कितने से हो रहा था जी, ये 1,000 से, 1,000 से ना, 1,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, वजह क्या गई, 1,000 से इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो रहा था, उसकी वजह लिख दी कैश। इस तरह यहाँ भी टोटल में आपके पास 1,000 आ जाएगा, और यहाँ भी आपके पास 1,000 आ जाएगा, और यहाँ बैलेंस हम लिख देंगे मार्च 31 का बाय बैलेंस। नॉर्मली हमने क्या करना होता है, टोटल में से ऊपर वाले सारे माइनस करने होते हैं, लेकिन अब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा ही बैलेंस आएगा फिर 1,000। इसको अगर लिखना चाहें, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम बैलेंस, ये कितना बैलेंस हमारे पास। अब देखें साइड कौन सी बड़ी थी, डेबिट साइड बड़ी है, लिहाजा बैलेंस भी आपका डेबिट ही है, राइट। लास्ट हमारे पास रेंट की रह गई है, रेंट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, सेम जिस तरह हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को बनाया उस तरह इसका बनाना है, ठीक है। मार्च 31 को रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, वजह उसकी कैश है 4,000 से। मार्च 31 को रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है, कैश, कैश पे किया इसलिए डेबिट हो रहा है। रेंट एक्सपेंस हमारा 4,000 है इसका, इस तरह इसका भी टोटल हमारे पास 4,000 आ जाएगा, यहाँ भी 4,000 आ जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस जो है हम
41 में कितना लिखेंगे? बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो अगर इसको बताना चाहोगे रेंट के अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, रेंट बैलेंस, तो वो हमारा डेबिट है, क्रेडिट है, कैसे पता लगेगा? जो साइड बड़ी है वही बैलेंस। साइड कौन सी बड़ी थी? ये वाली साइड बड़ी थी, इस साइड पे तो कुछ था ही नहीं ना, डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी थी, तो हमारा बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, ठीक। 4000, ले जी, ये आपके तमाम लेजर्स बन गए। अच्छा, यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट बड़ा आसान सा है, ठीक है। आपने क्या लिखनी है, यहाँ पे डिटेल लिख दें, डिटेल या फिर पर्टिकुलर्स या अकाउंट टाइटल्स लिख दें आप, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डेबिट, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपके पास ऑलमोस्ट कोई 15 थे ना अकाउंट्स, तो 1 2 3 4, एक टोटल का लगा लेते हैं। इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है जी। डिटेल के कॉलम को थोड़ा सा हम लॉन्ग कर लेते हैं। जितने थे ना सारे के सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पे लिख देने, ठीक है। कैश अकाउंट था हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा निकला है, अब आपको हेल्प करेगा। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना, 92,820 डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पे लिख दें हम 92,820, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट लिखे यहाँ पे, तरतीब से बेशक लिखते जाए आप। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या निकाला हमने, क्रेडिट बैलेंस निकाला 2 लाख, तो 2 लाख हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे इसका, ठीक है जी। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट जो है डेबिट पे 1 लाख है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट पे आपका 1 लाख है, ठीक है जी। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट पे 4,000 है, परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड पे 4,000 था, डेबिट बैलेंस था इसका। उसके बाद असलम एंड सन्स का बैलेंस निकाला था हमने क्रेडिट पे 3,000, ये उठा लेते हैं। ये क्रेडिट पे 3,000 था, तो 3,000 क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। जो बैलेंस डेबिट का है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, जो क्रेडिट का है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, सिंपल, ठीक है जी। इसको यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है जी। डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस क्रेडिट पे 20 है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे पास जो है वो क्रेडिट पे 20 है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद अगला देखिए हमारे पास क्या है जी, सलीम्स अकाउंट है डेबिट पे 2,000 का,
तो सलीम्स अकाउंट डेबिट पे आपका कितना है, 2000। उसके बाद सेल्स अकाउंट है क्रेडिट पे 2000। सेल्स अकाउंट है आपके पास क्रेडिट पे 2000। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 1000। तो ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट पे 1000 है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेज है। कैरेज का बैलेंस डेबिट पे 200 है। कैरेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट पे हमारे पास कितना है जी, 200। ठीक है। कैरेज के बाद हमारा फर्नीचर है। फर्नीचर का बैलेंस डेबिट पे 10,000 है। फर्नीचर का डेबिट पे कितना है, 10,000। इसके साथ मेरे ख्याल मॉडर्न फर्नीचर हाउस का भी था। ठीक है, वो क्रेडिट पे होगा 10,000। देख लेते हैं। वही, हाँ जी, मॉडर्न फर्नीचर हाउस का है, क्रेडिट पे 10,000 है, लिखा नहीं हमने, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है आपका। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सेट बड़ी थी तो क्रेडिट बैलेंस ही है। इंश्योरेंस प्रीमियम का बैलेंस डेबिट पे 1000 है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट पे 1000 है। ठीक है जी। उसके बाद रेंट अकाउंट लास्ट हमारा, इसका डेबिट पे 4000 है। रेंट का हमारे पास जो है वो डेबिट पे 4000 है। अब सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस आपने यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिखने हैं। जो डेबिट के अकाउंट थे वो डेबिट पे लिख लेने, जो क्रेडिट के अकाउंट थे वो आपने क्रेडिट पे लिख लेने। उसके बाद क्या करना है, आपने दोनों साइड्स का टोटल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से आप इसको टोटल पर लाइन रखें, ये टोटल आ जाएगा आपका। और अब आप डेबिट साइड का टोटल भी लगाएं, सारे लोग लगाएं। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल भी लगाएं। थोड़ा सा इसको मैं डेबिट का टोटल भी लगाएं और क्रेडिट का टोटल भी लगाएं। अगर तो ये दोनों टोटल सेम, ये डेबिट के टोटल सारे हैं, ये क्रेडिट के टोटल, तो अगर ये दोनों टोटल सेम आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। अगर ये सेम नहीं आते, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। हाँ जी, बताएं। अच्छा, इसका जो बैलेंस आपने बताया है 215,020, जी सर। और फिर 215,020। ठीक है, दिस इज योर बैलेंस, इक्वल बैलेंस। ये आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस का टोटल था। अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम है ना दोनों साइड्स का, इसका मतलब जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर इसमें कहीं मिस्टेक आती ना, तो फिर आपका क्वेश्चन इसका मतलब ठीक नहीं है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस था। अब आपके पास पूरा क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आपका फुल फ्लेज एक क्वेश्चन जो हमने किया आज। ये सारे लेजर्स हमने बनाए, ये जनरल बनाया। ठीक है, और ये फिर सारे के सारे हमने कोई 14-15 लेजर्स बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये बनाया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसको
इसकी शॉर्ट पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इस तरह से। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। सर ये काइंडली शेयर भी कर दें।